और महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस नेता विजय के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी उज्जवल निकम के खिलाफ दिए बयान से नाराज है। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार के उज्जवल निकम के देशद्रोही वाले बयान के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा आक्रामक है। नागपुर में वडेट्टीवार के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा के बावजूद बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल वडेट्टीवार ने दावा किया कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मुंबई पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई थी वो कसाफ की बंदूक से नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी की बंदूक से चली थी जो आरएसएस समर्थित थे। वडेट्टीवार के बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत करकरे की शहादत का अपमान किया है। ये जो अटैक हुआ 2008 में हुआ, 2008 से 2014 तक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय सोए हुए थे। पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और पाकिस्तान में भी इस बात को कबूला कि यहाँ पर जिस प्रकार का आतंक है वो कसाब ने किया है। और हमारे ही देश में कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है। ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। पीएम मोदी ने देश को एक बार फिर से इस बात की गारंटी दी कि वो हर किसी को परिवार के मुखिया के नाते कुछ न कुछ देकर जाना चाहते हैं। अपने शरीर का कण कण और अपने समय का क्षण क्षण आपकी ही सेवा में लगाऊंगा। मेरा अपना तो कोई परिवार है नहीं, मेरा परिवार भी आप है, मेरे वारिस भी आप है। मेरा भारत, मेरा परिवार। और इसलिए जैसे परिवार का मुखिया अपने वारिस के लिए दिन रात काम करता है, वैसे ही आपके परिवार के सेवक के रूप में मैं भी, आप मेरे वारिस हैं, मैं आपको वारिस के रूप में कुछ देख करके जाना चाहता हूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कल सीतापुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने आतंक और धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर भी पलटवार किया है। साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। लेकिन मोदी इतना बड़े सपने लेके चलता है, इसलिए अब तक जो हुआ है ना वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के लिए तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत करना है, 5 वर्ष में कई गुना ज्यादा काम करना है। हर एक को, इस देश का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि यार मोदी की सरकार आई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक भी ऐसा इंसान है इतना काम करने वाला हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की रैलियों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि तेलंगाना में आरआर टैक्स लगता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे हुए थे। चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि देश भर में जीएसटी लगता है लेकिन तेलंगाना में आरआर टैक्स लगता है। अमित शाह ने आरआर टैक्स का मतलब भी समझाया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम
आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी का। और लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। तेजस्वी यादव रविवार को जब चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट लौटे तो उनकी सेहत काफी खराब नजर आ रही थी। हालत ये थी कि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की कमर में खिंचाव इतना बढ़ गया है कि वो व्हील चेयर पर आ गए हैं। व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही तेजस्वी ने एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी के लिए पीरजादा शब्द का इस्तेमाल किया। वो पीरजादा मतलब बुजुर्ग, पीरजादा है इसलिए हमको जो है शहजादा कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप पीरजादे हैं, झूठ ज्यादा है, सच कम है, मुद्दे की बात नहीं करते, बेकार की बात करते हैं, और कोई बात तो है नहीं। एक नौकरी, रोजगार, पलायन, गरीबी, महंगाई, ये असंभव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल गया तो असंभव है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 25 मई की वोटिंग के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। साउथ दिल्ली के देवली इलाके में सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। सुनीता केजरीवाल की चुनावी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। ये वोट में कितना बदलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दक्षिण दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार सहीराम पहलवान के समर्थन में सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। 25 मई को आप सभी वोट करने जाएंगे, कोई नाका नहीं, जाएंगे आप सब, सभी को वोट करने जाना है, सभी को जाना है, कितनी भी गर्मी हो आप सबको वोट करने जाना है। आपको हमारे सहीराम जी को वोट देना है, इनको जिताना है, तानाशाही को हराना है। दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने भी पुंछ के आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के नेता भी हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है चन्नी, उन्होंने कहा है जो कल जम्मू कश्मीर हुआ है सरकार ने करवाया है। अब ये खुद सोचो, ईडी, सीबीआई जो हमारी मेन एजेंसी है वो तो नेताओं के पीछे लगा रखी है, विरोधी पार्टियों के पीछे लगा रखी है।